प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 17 वचन 10 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक दुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। यही बात इंग्लिश बाइबल में लिखा है, ए rebuke impresses a discerning person more than 100 lashes a fool। देखिए, मैंने खास करके अपने जीवन में इस तरह के लोगों को सामना किया है। जो भी काम बताता हूँ, शायद सेवकाई के लिए हो या किसी के पास कुछ काम करवाना हो, तो अगर वो व्यक्ति एक बार या 2 बार काम दिए है लेकिन नहीं कर रहा है, लेट कर रहा है, तो मैं उसको एक बार अच्छी तरह से बोलता हूँ, 2 बार बोलता हूँ, 3 बार अच्छी तरह से समझाता हूँ। अगर नहीं सुना तो मैं एक वार्निंग देता हूँ, भाई जो आप ऐसा कर रहे हैं, पैसे लेकर काम नहीं कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है। आप अपना सोच बदला लो, आप अच्छी तरह से काम करो, मेहनत करो, आपने पैसे लिए हैं, पूरा करो समय पर, तभी आपको अच्छा नाम होगी। इस तरह मैं कुछ लोगों को सेवकाई में हो या बाहर जो भी काम हो, मैं उनको एक वार्निंग देता हूँ। जब वो व्यक्ति समझने वाला है, यहाँ लिखा है देखो वचन में, एक दुड़की समझने वाले के मन में जितना गड़ जाती है। यदि वो व्यक्ति समझने वाला है, ज्ञानी है, तो उस बात सुनते ही तुरंत वो अपने मन में रखता है उस बात को और जल्द ही जल्द काम शुरू करता है, काम पूरा करके दे देता है। और अगले बार वो कहता है, सर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं काम पूरा कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ इसीलिए मैं नहीं कर पाया, आई एम सॉरी कहकर आपको काम करके दे देता है। वो एक समझदार व्यक्ति करता है। और यहाँ दूसरी ओर पर और एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो है मूर्ख। मूर्ख को 100 बार मारने से भी उसके मन में वो बात रुकता नहीं। अगर आप एक मूर्ख के पास जाइए, उसे पैसा देकर काम करवाने की कोशिश करिए, जितने भी बार बोलो, जितना भी रिक्वेस्ट करो, अरे भैया आपको मैंने पैसा दिया है, ये काम पूरा करके दो, चर्च का मरम्मत करो, मैंने पैसा दिया है आपको, जितना भी बोलो, वो कहता है कल आऊँगा, परसों आऊँगा, मैं ये गांव जा रहा हूँ, मुझे यहाँ काम है, वहाँ काम है। इस तरह अपने आप कुछ वजह बताते रहता है लेकिन काम पूरा नहीं करता। आप जितना भी फ़ोन करो, जितने भी मैसेज रखो, रिस्पॉन्ड ही नहीं होता। वो है मूर्ख। देखो, कुछ लोग उनके पास काम नहीं है, बिज़ी नहीं है, फिर भी काम नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं होते। अगर आप कुछ पूछे तो जवाब नहीं देते। जितने भी बार आप उनको डांटे, वो बात नहीं सुनते। जितना भी बोलो, समझाओ, भैया काम पूरा करो, भैया हमने आपको दिया है पैसा, प्लीज़ काम पूरा कीजिए, हमारा काम रुकावट में है, वो किसी का परवाह नहीं करता। शायद आपको जितना भी नुकसान हो, कितना भी तकलीफ़ हो, उसे कुछ लेना देना नहीं है। 100 बार डांटो आप उसको, लेकिन वो बात नहीं सुनता। उसे जब मन में लगता है कि मैं काम पूरा करूं, तभी करता है। आप जितना भी रो पुकारो, कुछ भी नहीं चलता। इस तरह के लोगों को मूर्ख कहा जाता है। आज संसार में 2 तरीके के लोग हैं, एक है समझदार लोग है, दूसरे मूर्ख है। समझदार व्यक्ति एक डांट लेने से ही सावधान हो जाता है, काम पूरा करके दे देता है, दूसरे बार डांट को स्वीकार नहीं करता, वो जागरूक हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति है मूर्ख, उसे 100 बार आप गाली दो, 100 बार उसको डांटो, फिर भी बात नहीं सुनता। वो जो करना है वही करता, अगर उसे कुछ भी करना नहीं है, ऐसा ही रहता है। परमेश्वर आज हमें बता रहे हैं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ गलती किए हैं, अगर आपको किसी ने डुड़की दिया है, किसी ने आपको वार्निंग दिया है, ये काम करना गलत है, ऐसा मत रहो, तो एक समझदार व्यक्ति की तरह उस वार्निंग को एक्सेप्ट करो और अपना जीवन को बदलाओ। यहाँ लिखा है, समझदार व्यक्ति के मन में एक दुड़की गड़ जाती है, यानी एक बात सुनते ही वो रिस्पॉन्ड होता है और अपने दिल में रखता है कि ऐसा आगे से मैं नहीं करूँगा, मैं अपना काम को, अपना एटीट्यूड को बदलाऊंगा। ये व्यक्ति परमेश्वर के नज़र में आशीष पाता है। और दूसरा व्यक्ति है मूर्ख, उसको कि जितने बार भी बोलो वो बात नहीं सुनता, जितने बार भी आप समझाओ नहीं सुनता। देखो, आज मेहनत करके काम करने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। आज बहुत लोगों के पास टैलेंट्स है, लेकिन वो अपना टैलेंट को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करते। हर समय टाइम वेस्ट करते रहते हैं, काम काज नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं। अगर कुछ काम मिला तो भी काम बहुत धीरे से करते हैं और लोग उनके पास कभी भी नहीं जाते काम देने के लिए। आप ऐसा मत रहिए।
आप एक समझदार व्यक्ति की तरह रहिए। अपने काम में आलसी मत रहिए। अपने काम जल्द से कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी और आपको देखकर लोग कहेंगे कि ये अच्छा काम करता है, इसको काम दो। अगर आप काम सीधा नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे इसको मत दो, ये बेकार है, ये मूर्ख है। 100 बार भी बोला आप, ये सुधरता नहीं, इसे कुछ काम मत दो, इसे देकर आप फंस जाओगे, वेस्ट है कहकर कुछ लोग बताते हैं। इसीलिए आपको एक समझदार व्यक्ति की तरह रहना है, ये आज हमें परमेश्वर सिखाते हैं। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक दुड़की समझदार वाले के मन में गड़ जाती है और 100 बार मूर्ख को मारने से भी के मन में नहीं गड़ती। पिता, आज हम एक समझदार व्यक्ति की तरह रहने के लिए सहायता कर। इस संसार में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जगह में गलती करता है, लेकिन जो व्यक्ति एक डांट को स्वीकार करके अपनी गलतियों को सुधारता है उसे समझदार कहा जाता है। प्रभु, हम समझदार व्यक्ति की तरह रहने के लिए मदद कर। जितने भी भाई बहन एक मूर्ख की तरह, एक आलसी की तरह अपने काम में प्रभु रुक गए हैं, उन सबको आज चेतावनी दे पिता। अपने पापों को स्वीकार करके वापस आने के लिए सहायता कर। मूर्ख व्यक्ति अपने पाप में ही पड़े रहता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति पाप में से बाहर आता है और एक पवित्र जीवन जीता है। ये वचन सुनने वाले भाई बहन जितने भी लोग पाप में है, उनको पाप से छुड़ा, काम अच्छी तरह से करने के लिए सहायता कर। तू ही आज हम सबको समझदार व्यक्तियों की तरह बना और तेरी आत्मा से अभिषेक कर। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स के द्वारा आप कहाँ से ये वचन सुन रहे हैं आपने मुझे बताया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग असम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और एक सिस्टर ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का स्तुति करता हूँ। और आज भी समय है, प्लीज़ अगर आप कल कमेंट नहीं किए हैं तो कमेंट कीजिए, कहाँ से आप देख रहे हैं मुझे बताइए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।